आदाब दोस्तों, मैं हूं शहजाद आलम बरनी और आप देख रहे हैं द बरनी शो। आज हम अपने शो में जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो किसी डाटा से नहीं जुड़ा हुआ है, किसी न्यूज़ से नहीं जुड़ा हुआ है, बल्कि ये जुड़ा हुआ है हिंदुस्तान की तहजीब से, हिंदुस्तान की तालीम से और हिंदुस्तान के स्वभाव से। आज हम जिस मुद्दे पर बात करने वाले हैं वो एक महिला की लिखी हुई एक ऐसी कहानी है जो हिंदुस्तान की हकीकत को बयान करती है। क्या हिंदुस्तान का कैरेक्टर है और किस तरह से हिंदुस्तान के लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं। हमारी आपसे ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि चाहे आप हमारा कोई शो देखें ना देखें, लेकिन इस शो को पूरा ज़रूर देखें। आज हम एक ऐसी स्टोरी पे बात करने वाले हैं जो एक महिला ने लिखी और वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। एक महिला है, उनका नाम है मेघना अथवानी। उन्होंने अपने फेसबुक वॉल पर 7 जुलाई 2018 को 7:45 शाम में एक स्टोरी लिखी। ऊबर पूल जो होता है, मतलब एक सिस्टम होता है शहरों में कि टैक्सी को जो है बहुत सारे लोग मिलकर के कर लेते हैं और एक की मंजिल आती रहती है और दूसरा जो है उसमें एक एक करके लोग बैठते रहते हैं, जिसकी मंजिल आती रहती है वो उतरता रहता है। ये एक सिस्टम होता है टैक्सी हायर करने का, पूलिंग का। तो वो अपनी जो है एक सफ़र के बारे में उन्होंने लिखा है कि वो जब कुछ दिन पहले अपनी वॉल पर, वो फेसबुक वॉल पर लिखती हैं कि कुछ दिन पहले मैं दिल्ली में एक सफ़र कर रही थी ऊबर पूल के द्वारा। मैं पहली पैसेंजर थी ऊबर पूल की और मैं अपनी गाड़ी में बैठती हूँ जो मैंने टैक्सी मंगाई थी। उसके कुछ देर बाद एक महिला अपनी एक छोटी बच्ची के साथ मेरे साथ बैठ जाती है पीछे की सीट पर। करीब 1 किलोमीटर चलने के बाद एक लड़का, मुस्लिम लड़का, जो आगे वाली फ्रंट की सीट है उस पर आकर के बैठता है। वो लड़का अपने सर पर वो वाइट कलर की जो मुसलमानों वाली टोपी होती है उस टोपी को लगाए होता है। हल्का हल्का म्यूज़िक चल रहा होता है, सब लोग अपने काम में बिजी होते हैं। लड़का ड्राइवर से बातें करने लगता है, लेकिन उतने में ही वो मासूम बच्ची अपनी माँ से एक सवाल करती है और वो सवाल होता है, मम्मा, वाई इज़ दिस अंकल वियरिंग अ कैप इन द इवनिंग वाइल देयर इज़ नो सन आउटसाइड। मैं आपको बता देता हूँ, जो लोग इंग्लिश अच्छी नहीं जानते उनके लिए, कि वो माँ से पूछती है बच्ची के अम्मी जान, ये अंकल जो आगे बैठे हुए हैं इन्होंने अपने सर पर ये कैप क्यों लगाया हुआ है शाम के वक्त में, जबकि बाहर तो कोई सूरज भी नहीं है। उसका सवाल सुनने के बाद वो महिला, जो उसकी माँ है, वो उसको जवाब देती है इससे पहले कि कोई और जवाब दे। मेघना अथवानी लिखती है कि मैंने सोचा कि मैं इस बच्ची को समझाऊं, लेकिन उससे पहले उसकी माँ ने उसको जवाब दिया। वो माँ अपनी बच्ची को कहती है कि बेटा, क्या आपने कभी मुझको सर ढके हुए नहीं देखा जब मैं कभी मंदिर जाती हूँ या हमारे घर पर कभी कोई बुज़ुर्ग मेहमान आते हैं, या मैं जब आपके दादी दादा के पैर छूती हूँ, तो ये एक तरीक़ा है अपने बड़ों को इज़्ज़त देने का, अपने जो बुज़ुर्ग हैं उनका आदर करने का, इसलिए इन अंकल ने ये कैप पहनी हुई है। लेकिन बच्ची जो है, क्योंकि बच्चे तो बच्चे होते हैं और बच्चे अपनी आसानी से इस तरह से संतुष्ट नहीं होते, तो बच्ची थोड़ी सी मुतमईन नहीं हो पाती उसके जवाब से और अपनी माँ से एक और सवाल पूछ लेती है। वो कहती है कि यहाँ पे तो मम्मा कोई मंदिर भी नहीं है और ना ही कार के अंदर कोई अंकल से बड़ी उम्र का, मतलब कोई बुज़ुर्ग है, तो फिर ये किसको आदर कर रहे हैं। तो फिर से उसकी माँ उसे एक बहुत ही खूबसूरत जवाब देती है और कहती है कि इनके माँ बाप ने इनको सब की इज़्ज़त करना सिखाया है, जैसे मैं आपको सिखाती हूँ कि आपको अगर कोई भी मिले तो आप उसको नमस्ते करें। मेघना अथवानी लिखती हैं कि इस जवाब के बाद मैं थोड़ा सा मुस्कुराती हूँ और उसके बाद मेरी मंजिल आ जाती है, क्योंकि मैं सबसे पहली मुसाफिर थी उस टैक्सी की, लिहाजा सबसे पहले मुझे उतरना था और मैं उतर जाती हूँ, ये सोचते हुए कि क्या वाकई में हमारी जो जनरेशन है उसके लोग अपने बच्चों को इस तरह की तरबियत दे रहे हैं। और अगर हमारे देश के सभी लोग इस तरह की तरबियत अपने बच्चों को देने लगें तो देश का माहौल क्या होगा ये आप मुझसे बेहतर समझ सकते हैं। कितना खूबसूरत खुशगवार माहौल होगा, ना कोई नफ़रत होगी, ना कोई झगड़ा होगा। तो ये एक ऐसी कहानी थी जो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। मेघना अथवानी लिखती हैं अपने अलग पोस्ट में कि बहुत सारे लोगों ने इसको कॉपी किया और अलग अलग तरीके से इंटरप्रेट किया, लेकिन वो इस बात से भी खुश हैं। हम आपको दिखा देते हैं कौन है मेघना अथवानी और क्या उनका फेसबुक प्रोफाइल है, उसके बारे में भी आप देख सकते हैं
कि वो अक्सर इस तरह के सोशल कॉजेज़ से जुड़ी हुई हैं और बहुत ही खूबसूरत कहानी उन्होंने लिखी है। अगर ये हकीकत हो जाए हिंदुस्तान की और इस तरह से सब अपने बच्चों को तरबियत देने लगें तो देश का माहौल बिल्कुल अलग होगा। जितने भी व्यूअर्स हमारे इसको देख रहे हैं, हमारे प्रोग्राम को, हमारी आपसे ख़ास तौर से दरख्वास्त है कि आप अपनी राय ज़रूर दें कि देश के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई भाइयों को सबको ऐसा क्या करना चाहिए कि देश के राजनेता या कोई भी ताकत आपस में नफ़रत ना फैला सके और देश एकजुट रहे। आपकी राय बहुत ज़रूरी है इस देश के भाईचारे के लिए, इस देश के माहौल के लिए। आप अपनी राय ज़रूर दें। हमारे प्रोग्राम को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया और हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।